अंतरविद्यालयी बाल कवि सम्मेलन में नवोदित बाल कवियों ने स्वरचित कविताओं से समाज को दिया सशक्त संदेश। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से छात्रों में छिपी रचनात्मक प्रतिभा को उभारने तथा आपसी सौहार्द विकसित करने हेतु हर वर्ष की भांति प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अंतरविद्यालयी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के विद्यालयों के 90 विद्यार्थियों ने 3 वर्गों काव्यकली समूह, कक्षा 6 से 8 कवितांश समूह, कक्षा 9 व 10 व सृजन सरिता समूह, कक्षा 11 व 12 तारांकन में भाग लेकर अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। बाल कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि श्रीमती शारदा गुप्ता, चेयरमैन विभव बिल्डर्स व चार्टर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रॉयल, आगरा जी रही। बाल कवि सम्मेलन के निर्णायक मंडल में डॉक्टर R.S. तिवारी, सहायक निदेशक D.E.I. डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग, डॉक्टर युवराज सिंह, हिंदी विभाग। डरकर जो निकलती थी माँ खुलकर पक्षियों के स्वर बसाए जहाँ हमने अपने घर हर दिन चलता। के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों और विद्वानों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कूपन नंबर मैं प्रतिभागी संख्या आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है राष्ट्रवंदना। 2 बातें आपसे कहूंगा। और मेरी कविता का शीर्षक है सामाजिक व्यथा। खंड खंड बंटे भारत को कैसे एक बनाऊं मैं। हरित प्रेमियों को मेरा हरित नमस्कार। मैं प्रतिभागी क्रमांक 16 और मेरा विषय है शुद्धता की चाह। शुद्धता है। मेरी कविता का शीर्षक है टूटती पंख की चीख। आसमान में उड़ी थी उम्मीदें, सपनों ने भर। भागी संदेश है आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता मैं पत्ती हूँ प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया आशीष दे। मैं पत्ती हूँ, मैं रुट में बैठ पपीहा मीठी तान सुनाता है। कभी बटोही बैठ छाँव में अपनी थकन मिटाता है। मैं ही हूँ श्रृंगार धरा का जीवन का आधार हूँ। महान देती सबको सुख शांति प्रेम, देती सबको सुख शांति प्रेम, है कोटि कोटि इसको प्रणाम। मेरी भारत भू महान। जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पैसा बड़ा या आदमी। आज आदमी की जरूरत है पैसा, आज आदमी की जरूरत है पैसा। किसी को उठा देता है पैसा तो किसी को गिरा देता है पैसा। आदमी आश्रय विहीन है कर डाला, सब वृक्ष काट डाले जग के। और मुझ में है विष भर डाला, और मुझ में है विष भर डाला। यदि ना बचा अवशेष मेरा तो मानव का जीवन क्या होगा। वन है तो यही है, यही है, यही है। मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर की वादियों के लिए यह अमर वाक्य कहा था, पर दुखद आज वही स्वर आंसुओं से भीगा हुआ है। हर जिसका शीर्षक है जिम्मेदारी और अकेलापन। बैठा था मैं अकेले कमरे में जब मन को मैंने अपने शांत किया। हाँ, वो भी एक वक्त था जब मैंने खोया हुआ अनुभव किया। ठुकरा कर अपनी मस्ती मैंने जिम्मेदारियों को अपना लिया। हाँ, वह भी एक वक्त था जब मैंने खोया हुआ अनुभव किया। जिम्मेदारियों को अपनाते समय मन तो मेरा उदास था बचपन से। मेरी भारत भू महान, जय जय भारत भू महान। यह वही पुण्यमयी धरती है जिसे स्वयं पतित पावनी माँ गंगा सींचती है। यह बंदा आप सभी का आशीर्वाद चाहता है। कृपया करके अपनी करतल ध्वनि से मुझे अनुग्रहित करिए। इतनी पावन है यह धरती, सुरसरी अमला विमला करती, उगले सोना मणि। आप इसे का नमस्कार। मेरी आज की प्रस्तुति आत्मविश्वास के बारे में है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो डर के दरवाजों को खोलकर सफलता की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो डर के दरवाजों को खोलकर सफलता की ओर ले जाती है। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता, वह अपनी मंजिल पर खड़े होते भी रुक जाता है। सुप्रभात।
और मैं अपने बच्चों की क्या तारीफ करूं, क्योंकि मेरे यहाँ शुरू से ये रहा है कि हमारे यहाँ जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होगी वो बच्चे ही होंगे, और हर बच्चा हमारे यहाँ बहुत ही अलग होता जा रहा है। और जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने आज इस सभा का संचालन किया है। बाल कवि सम्मेलन हम लोग पिछले करीब 16-17 साल से कर रहे हैं और हर साल करते हैं, और इसकी डेट जो है वो सितंबर। आगरा की प्रसिद्ध साहित्यकार और कवयित्री श्रुति सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक जिनके निर्देशन में इन छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, और बच्चों बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताओ कि क्या क्या सुधार करने से आप और आगे बढ़ सकते हैं और उसको आप बहुत पॉजिटिव वे में। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। प्रिल्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा, तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा की, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं, और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज 30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णायक आए हैं, 3 वेन्यूज़ पर अलग अलग ये 3 कैटेगरी की कक्षाएं हो रही, वो स्पर्धाएं हो रही हैं, और बाद में फिर सब लोगों के साथ मिलके हम एक जगह पर हम पारितोष देंगे, और पारितोष देने का भी हमारा एक नया सिस्टम है, नया तरीका है कि हम हर कैटेगरी में हम 5 श्रेष्ठ कवि चुनते हैं, जिससे कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है, एक समानता की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से हमारे देश में हिंदी की भाषा का प्रसार होगा, और बहुत ही जल्द जो है वो हम हिंदी राष्ट्रभाषा जो है हमारी, और जो हिंदी हमारा देश है, उसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अन्वेषा शर्मा, गायत्री पब्लिक स्कूल फर्स्ट यूनिट से आई हूँ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी, सूखे ताल तलैया सारे। आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। सबसे मुझे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य क्या गलत कर रहे हैं प्रकृति के संग, उसका क्या लोगों को वो निकल रहा है। करने के लिए आप प्रकृति के ऊपर चुना।